जय हिंद साथियों, आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो जो लोग नए इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में या कहीं से सोशल मीडिया से या कहीं से गूगल से कहीं से जानते हैं, उसके बारे में समझ चुके हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने का तरीका नहीं जानते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जो लोग नए हैं, पुराने लोग तो लगभग सब लोग जानते होंगे, लेकिन जो नए जो लोग हैं, भले ही कुछ भी एज हो उनका, जिसके पास पहले गया इसके बारे में समझ लिया तो नया ही है, इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो किस तरीक़ा से फ़ंड सिलेक्शन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ उसमें देखना चाहिए कि हमको बाद में चल के बेस्ट रिटर्न हमको मिले। तो आज उसी पे वीडियो है। ये देखिए, ये नए लोगों के लिए इसलिए वीडियो है कि हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते रहते हैं, लोग पूछते हैं स्वयं अपने आप से खुद सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं आप लोग, उसके बारे में आज वीडियो है। तो आपको वीडियो यदि अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, सही जानकारी आपको लगे तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए आज जानते हैं कि नए इन्वेस्टर के लिए, नए बिगिनर के लिए किस तरह से फ़ंड सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए, नए लोगों के लिए पहले ये ध्यान देना चाहिए, पहला नंबर गोल क्या है। गोल मतलब जब तक गोल आप निर्धारित नहीं करेंगे, मतलब आप किस लिए हो, किस पर्पज़ से वो आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। गाड़ी किसी का चॉइस होता है, गाड़ी किसी का होता है, घर किसी का होता है, बच्चों की पढ़ाई या अपनी ही पढ़ाई, किसी का भी पढ़ाई, किसी का होता है रिटायरमेंट। ये गोल सबका लगभग होता ही है। तो इसमें से कुछ भी गोल हो सकता है, सबका अलग अलग गोल है। फिर दूसरा नंबर है आपका एज क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आप 60 साल का आपका एज हो गया तो आप SIP कैसे कर सकते हैं। अगर एज आपका कम एज है तो आप चाहें तो फ़ंड सिलेक्शन अपने हिसाब से फ़ंड सिलेक्शन करना चाहिए कि आप कितने साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो देखिए, शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म 1 साल से 3 साल तक, इसको आप डेट में डाल सकते हैं, किसी बॉन्ड में डाल सकते हैं। 1 साल से 3 साल तक जो कि शॉर्ट टर्म होता है। आपके पास नहीं समय है तो आप शॉर्ट टर्म में डालिए 1 से 3 साल। उसमें रिस्क कम होता है और बेनिफिट, जब रिस्क कम होगा तो बेनिफिट भी कम होगा। फिर मीडियम मतलब होता है 3 से 5 साल। तो 3 से 5 साल के लिए हाइब्रिड में चले जाएं, बैलेंस एडवांटेज फंड में चले जाएं, डेट फंड में भी जा सकते हैं, बॉन्ड फंड में भी जा सकते हैं। 3 से 5 साल। अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए सोच है तो आप लॉन्ग टर्म 5 साल के ऊपर ही आप लॉन्ग टर्म सोचिए। तो 5 साल के ऊपर प्लस जितना चाहिए, 5 साल के ऊपर 20 साल, 25 साल, 10 साल, 15 साल जो भी चाहिए, लेकिन 5 साल के ऊपर ही होना चाहिए। इक्विटी फंड आप 5 साल के ऊपर है तो इक्विटी फंड ले सकते हैं। मतलब गोल आपका सोचा है लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत सारे फंड होते हैं। तो 5 साल के ऊपर इक्विटी में आप जा सकते हैं। चलिए, ये हो गया कि आप कितने साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट हैं, उस हिसाब से वो गोल रखना चाहिए। ये आप इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इसके हिसाब से वो भी चयन होता है। हमने आपको फर्स्ट में बता दिया, अगर आपका ज़्यादा एज है तो आप उसमें कैसे जा सकते हैं, इक्विटी में कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए यही सब बात होती है। तीसरा है आप कितने साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये भी सोचना चाहिए। ये नहीं कि आप इमरजेंसी फंड नहीं रखे हैं और बस इन्वेस्टमेंट बस आप देख रहे हैं। तो जब तक इमरजेंसी फंड आप नहीं रखेंगे, बस इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे, तो ये आपका नुकसान ही होगा। नुकसान इसलिए होगा कि यही पैसा आपको दिखाई देगा, आगे कोई काम पड़ गया तो आपको यही पैसा दिखाई देगा, क्योंकि आप इमरजेंसी फंड रखे नहीं हैं। तो पहले इमरजेंसी फंड रख लीजिए, उसके बाद इसको देखिए, लॉन्ग टर्म देखिए। तो इस तरीक़ा से आप कितने साल तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप रिस्क कितना ले सकते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए कि आप रिस्क कितना ले सकते हैं। तो रिस्क के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, हाइब्रिड फंड, डेट फंड। ये आप समझिए कि मार्केट उतार चढ़ाव ये सब में होता है। मार्केट चढ़ेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा, मार्केट गिरेगा तो आपका पैसा गिरेगा। तो रिस्क पहले देख लेना चाहिए, आप उस रिस्क लायक हैं कि नहीं हैं। जब तक ये नहीं देखेंगे कि मान लीजिए आप 10 लाख रुपया, सपोज डेट 10 लाख रुपया किसी इक्विटी में डालें और आप 10 दिन या 2 महीने बाद आप देखें कि वो 8 लाख रुपया बचा है, तो वहाँ आप रिस्क लेने की क्षमता आपके पास है कि नहीं है, वो चीज़ फर्स्ट में देखना चाहिए। ये रिस्क ही होता है, इसलिए आपको जो है कि रिस्क जरूर ये देखना चाहिए। SIP आप मिस ना करें, मिस करने पर नुकसान होता है। तो SIP मिस करने पर नुकसान क्या होता है, आज वो हम बताएंगे। और इस टाइप का वीडियो आप देखे भी नहीं होंगे, कहीं भी नहीं देखे होंगे।
तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सब बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए 5,000 रुपया महीना SIP किए, 20 साल तक किए, 15% का उदाहरण ले रहे हैं कि 15% का रिटर्न दें, तो 12 लाख जाता है 20 साल में 5,000 रुपये महीने से, 75 लाख रुपया ये होता है। अब आप अगर 5,000 रुपये महीना 20 साल 1 महीना करते हैं, यानी 20 साल 1 महीना 5,000 ही इसमें अधिक डालते हैं और यही परसेंटेज माना जाए, तो 12 लाख 5,000 जाता है, 76 लाख ये फंड, 76 लाख 79,000 ये फंड बना देता है और 75 लाख 79,000 इस तरीक़ा से ये फंड हो जाता है। ये दोनों फंड है वही, बस आप 1 महीना 5,000 रुपया ही अधिक किए हैं। अब यही सोचिए, यही 5,000 रुपया आप बीच में कहीं कम किए होते, नहीं जमा किए होते, इसीलिए हम बोलते हैं कि आप कम कीजिए, लॉन्ग टर्म कीजिए, 10 के बजाय 8 कीजिए, 8 के बजाय 6 कीजिए, 6 के बजाय 3 कीजिए, 4 कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म कीजिए। अब यहाँ देखेंगे कि 12 लाख 5,000 ही गया, 76 लाख हो गया। अब 76 लाख और 75 लाख घटाएंगे तो 99,810 रुपया अंतर आया। कितना से? 0.1 से, यानी 20 साल यानी 1 महीना से यही 5,000 रुपये से ही इतना का अंतर आ रहा है। 1 लाख का 5,000 रुपये आप ज़्यादा किए तो 1 लाख का अंतर आ गया। आप सोचिए कि कई मिस कर देंगे तो यहाँ कितना का अंतर आ जाएगा लॉन्ग टर्म में। तो इसीलिए SIP मिस नहीं करना चाहिए, उतना ही कीजिए जितना हो सके, ज़्यादा मत कीजिए, लेकिन लॉन्ग टर्म कीजिए। फिर बैंक ECS चार्ज काटता है, आपका काटा होगा नहीं काटा होगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि आप पैसा आपके खाते में नहीं है, तो जब ऑटो पे लगाते हैं तो बैंक के खाते में, आपके खाते में पैसा नहीं रहता है, तो बैंक हालांकि इसको नहीं काटना चाहिए, पैसा नहीं है तो नहीं SIP गया, तो बैंक ECS चार्ज काट लेता है कि आपका बाउंस हो गया है, इसका पैसा दो। तो आप 1,000 रुपये का अगर SIP है तो 500, 600, 700, 590, 690, 490 इस तरीक़ा से होता है। अब SIP मिस करने से आपका लाखों नुकसान हो सकता है, ये तो हमने बता ही दिया। अब आगे चलते हैं, फंड सिलेक्शन कैसे करें। ये तो हो गया कि हम इस तरीक़ा से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, फंड का परफॉर्मेंस चेक कैसे करें, और बिना परफॉर्मेंस चेक किए आप कोई फंड ले लिए तो आप समझिए कि आपका आज तो ले लिए, लेकिन आने वाले समय में 5-7 साल में आपको ज़रूर ये होगा कि काश हमने इसको लिया नहीं होता। तो कम से कम ये देखना चाहिए कि 5 से 10 साल रिटर्न सबसे बेस्ट दिया हो, और उस कैटेगरी में आप दोनों को कंपेयर कीजिए। कोई भी फंड हो, जो भी फंड हो, स्मॉल कैप जो टॉप का स्मॉल कैप है, दूसरा टॉप का स्मॉल कैप, दोनों का आप कंपेयर कीजिए। कंपेयर करेंगे, उसमें एक्सपेंस रेशियो क्या है, उसमें एक्सपेंस रेशियो क्या है, फंड मैनेजर कैसा है, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस कैसा है, सब ये चेक कीजिए उसके बारे में कि कितना 5 से 10 साल। यहाँ तो लोग 2 साल का रिटर्न देख के लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि 32% दिया है, 35% दिया है, 40% दिया है, चलिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ये जरूर देखें उसके कैटेगरी में, ये नहीं कि आप स्मॉल कैप देख रहे हैं तो मिड कैप में चले जाइए, मिड कैप और स्मॉल कैप देखिए, नहीं है। आपको स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, उसका कंपेयर आप करें, उसका सब कुछ देखें। फंड में AUM जो है 5,000 करोड़ रुपये से ऊपर फंड में AUM होना चाहिए। ये AUM ज़्यादा रहेगा तो आपका एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा, AUM कम रहेगा तो एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि फंड मैनेजर को पैसा कम आएगा। उसके बाद चलते हैं, एक्सपेंस रेशियो आप कम से कम हो, उस फंड को ऐसा देखिए कि एक्सपेंस रेशियो कम हो। और अब देखते हैं कि एक्सपेंस रेशियो की वजह से नुकसान कितना होता है। तो चलिए यहाँ समझ लीजिए, अगर 5,000 रुपये महीना 20 साल 15% का एक्सपेक्टेड, वही 12 लाख रुपये जा रहा है, 75 लाख ये भी हो जा रहा है। अगर वही चीज़ कोई एक्सपेंस रेशियो 0.5 कम हो किसी फंड से, एक उदाहरण के तौर पे, तो 5,000 रुपये महीना 20 साल, अब 15.5% का अगर रिटर्न इसमें जोड़ा जाए तो वही 12 लाख रुपये हो भी जाएगा, 84 लाख रुपये होता है। तो आप सोचिए एक्सपेंस रेशियो का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा। कुल मिला के आपका 8,60,000 रुपया का आपको अंतर पड़ा। आप SIP ये भी समझिए, आप SIP किस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। आप बैंक से भी कर सकते हैं, किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से भी कर सकते हैं, किसी एडवाइज़र से भी कर सकते हैं, EMP रजिस्टर से भी कर सकते हैं, आप वेबसाइट के उसके AMC वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं। तो SIP करने के लिए, लमसम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, थर्ड पार्टी ऐप वगैरह से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से फ़ंड का सिलेक्शन करना चाहिए। तो ये आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप चाहें तो पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।